नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। भाद्रपद मास चुनौती देने के लिए आ रहा है, इसकी चर्चा होगी और इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और किस राशि को क्या मदद मिल सकती है, सबसे ज़्यादा उसकी चर्चा जरूर करेंगे। भाद्रपद मास में 5 शनिवार होंगे और ये चुनौतीपूर्ण है, हर राशि के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अपॉर्चुनिटी किसके लिए है उसकी चर्चा भी होगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी का मतलब ये मत समझ लेना कि पैसा आएगा। लोग आज की तारीख में वीडियो इसलिए ज़्यादा देखते हैं कि उनके मतलब की बात हो रही है या नहीं, नहीं तो फटाफट उंगली घुमाओ, उंगली उनके हाथ में, टक टक टक, चलो आगे, पैसा नहीं मिल रहा इसमें। तो पैसा तो हर जगह मिलता, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपकी कला कौशल। और आज इतना बड़ा सूत्र देने के लिए जा रहा हूँ, शायद दुनिया के तख्ते पर किसी माई के लाल ने इतना बड़ा सूत्र आपको दिया ही नहीं होगा। बस थोड़े से धैर्य रखिए और बहुत बड़ा आनंद आने वाला जिंदगी का सारांश मिलेगा आपको। चाहे जितना बड़ा फैक्ट्री वाला हो, चाहे जितना बड़ा धनपति, उद्योगपति, फैक्ट्री का मालिक हो, सबके लिए है ये। गरीब से लेकर के जो टॉप टू बॉटम, जो धरातल पर काम कर रहा है, सबसे छोटा आदमी दुनिया का और सबसे बड़ा, दोनों के लिए है ये। आज का जो फार्मूला है वो बताऊंगा आपको। फिलहाल ये समझ लो, 5 शनिवार होंगे इस महीने में, भाद्रपद मास में। ये पूरा महीना 29 डेज का होगा, 29 दिन का। और भाद्रपद मास में कब है? भाद्रपद मास को चांद्र मास के अनुसार 29 अगस्त से 26 ये सितंबर तक है। ये 29 दिन बन रहे हैं यहाँ तक, 29 डेज। और विडंबना क्या है, 27 दिन बाद नया नक्षत्र आता है। यहाँ तो 29 हो रहे हैं। अब कैलकुलेट कर लो और गणित लगाओ सब, पूरी दुनिया के लोग। पूर्वा भाद्रपद से शुरू होगा, पूर्वा भाद्रपद ही लास्ट में आएगा, जबकि ये रोटेशन 26 दिन में कंप्लीट होता, 27वें दिन फिर यही नक्षत्र आता है। बल्कि यहाँ 29 डेज हो रहे, बीच में कुछ नक्षत्रों की वृद्धि होती है। कोई भी नक्षत्र 54 और 55 घंटे से लेकर 60 घंटे के बीच में उसका समय अवधि रहती है। उसी के अनुसार काम किया जाता है। कहीं 54.5 घंटे, कहीं 55 या 60 से ज़्यादा कभी नहीं होता। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से शुरू होगा, 29 डेज चलेगा और पूर्वा भाद्रपद तक ही ये समय चलेगा। 5 शनिवार चुनौती क्यों दे रहे हैं? अक्सर अमूमन एक मास में 4 वार होते हैं, 4 बार रोटेशन होता है उनका, आवृत्ति। बुध होगा तो 4 बार, चंद्र 4 बार, हर ग्रह 4 ही होते हैं। सॉरी, हर वार डे जो है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब जो है 7 बार ही आते हैं, 4 बार आते हैं। लेकिन किसी किसी महीने में बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि 5 आ जाएं। तो 5 शनिवार आ रहे हैं। 5 शनिवार अगर बृहस्पति आ जाए तो अलग मैटर है, चंद्रमा हो तो अलग, मंगल हो तो अलग। लेकिन यहाँ तो शनि चुनौती दे रहे हैं। ये अच्छे किस किस राशि के लिए हैं? सिंह, मेष, सिंह, धनु और मीन, इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जिनकी कुंडली के अनुसार शनि की ढैया और 7.5 चल रही है। देखिए, 2 राशि है, मेष और मीन 7.5 के जुरिडिक्शन में है इसकी अवधि में। और धनु और सिंह जो है ये ढैया है। ये 2.5 वर्ष का कष्ट है, कंटक शनि, और ये इनको 7.5 का जो प्रकोप झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब कंट्राडिक्टी बात
लगेगी आपको कि ये तो कष्ट झेल रहे हैं मेष, सिंह, धनु और मीन, ढैया और साढ़े साथी के कारण, तो अच्छा क्या हो रहा है 5 शनिवार? तो 5 शनिवार ये सब के लिए खराब हैं, लेकिन इन 4 के लिए अच्छे हैं। किस बात के लिए अच्छे हैं? आपको जो जैसे बाजार में साबुन बेचता है ना आदमी, तो बोला 2 साबुन खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा आपको। तो वो चीज मेष, सिंह और धनु और मीन के लिए जब 5 शनिवार को 4 शनिवार तो जल चढ़ाते हैं या पीपल को सींचते हैं, तो आपको एक लाभ मिल रहा है, जैसे साबुन एक्स्ट्रा मिलती है वो मिल रही है। तो 5 शनिवार दीपक जलाओ आप। इन 5 शनिवार भाद्रपद मास है। भाद्रपद मास महीना किसका है? सूर्य का। सूर्य इसका लॉर्ड है, लेकिन यहाँ अधिपत्य और डेरा डाल दिया शनि ने। तो उस दौरान आपको बहुत सारे ऐसी पोजीशन में, ये जो साइंटिफिक रीजन क्या है, खगोलीय घटना है, ये शनि वक्री है इस समय, रेट्रोग्रेड मोशन में, और 5 शनिवार भी आ गए। तो इस दौरान की हुई जो भी प्रार्थना पूजा एक एक्स्ट्रा मिल रही है, जो 4 बार करने को मिल रहा था, आपके हाथ में नहीं है कि खुद ही आप समय को परिवर्तित करें। 5 शनिवार घर बैठे मिल रहे हैं आपको, तो आप पीपल को जल देना या तुलसी के नीचे जल चढ़ाना या दीपक जलाना, ये इन राशियों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट माना जाएगा। बाकी जो राशियां हैं, जैसे वृषभ के लिए बहुत उत्तम, क्योंकि इनका कारक है। मिथुन का भी, कर्क के लिए अत्यंत शुभ, और सिंह के लिए तो मैंने बता दिया। कन्या के लिए छप्पर फाड़ कर धन देने वाला ये समय रहेगा। तुला के लिए अत्यंत प्रभावशाली, और वृश्चिक के लिए सुखप्रद और कष्टों में कुछ कमी लाता है जब 5 शनिवार आते हैं और अगर पूजा करते हैं तो। धनु के लिए बताया है पहले ही। मकर के लिए, क्योंकि इनकी राशि का लॉर्ड 5 बार आ रहा है, आवृत्ति हो रही है, धनु की मौज आएगी, कुंभ की भी आएगी। मीन का मैंने बताया ये साढ़े साथी के जुरिडिक्शन में 5 शनिवार पूजा कीजिए। अब उस बात को सुनिए जिस को मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अब ये समझिए, 5 शनिवार जब भाद्रपद मास में आते हैं तो भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाएं, लैंडस्लाइड और भूकंप के साथ साथ प्राकृतिक प्रकोप, तूफान तथा जन धन की हानि बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें मनुष्य जन की और धन की हानि होती है। कहीं पाइपलाइन में आग लग जाती है तो मनुष्य तो जलते ही हैं, तो मनुष्य धन की हानि, कहीं पेट्रोल के कुएं में आग लगी, ट्रेन दुर्घटना है, विमान है, तो धन की हानि भी है। वो एसेट जो है ना, अगर थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो उसको जन और धन की हानि कहा जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जब पब्लिक में असंतोष क्यों होगा, 5 शनिवार होंगे तो महंगाई बढ़ेगी। कौन सी महंगाई? जो डेली रूटीन में, चाहे शैम्पू है, सर्फ है, चाय की पत्ती, आटा, तेल, पेट्रोल, जो भी आप डेली यूज में काम कर रहे हैं उसकी हानि या उसकी महंगाई। तो ऐसा होने से पब्लिक में आक्रोश, उबाल आ जाता है। 5 शनिवार हों और ऐसी स्थिति में उस समय नीच राशि में मंगल प्रवेश करेंगे, मिथुन से चेंज ओवर होगा, इसी ड्यूरेशन में होगा। और मंगल का नीच राशि में आना और मंगल का राहु के साथ षडाष्टक योग बनना, ये अच्छा योग नहीं होगा। उस समय विश्व के अंदर युद्ध के हालात बनेंगे। और कर्क राशि चूंकि भारत की है, इसलिए कर्क में मंगल आने से भारत में आक्रोश होगा। राजनीतिक उथल पुथल और उठापटक, नेताओं की कुर्सी के नीचे खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। अब ये जो 5 शनिवार आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेष, सिंह और धनु और मीन ही करेगी, सबके लिए है।
जो भी शनिवार की के दिन इनको जल चढ़ाएगा या दीपक जलाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर शनि प्रसन्न होकर उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे। कुछ लोग यहाँ जो बात बताई जाती है उसको बहुत हल्के में लेते हैं, बोले ये तो ऐसे ही बोल करके चला जाएगा। एक बार आजमाओ और इसका लाभ उठाओ। किसी के चक्कर में इधर उधर भाग करके बोले मेरी कुंडली देख लो जी, मेरी भाग्य बदल दो। अब भाग्य बदलने वाली जो बात है वो अब शुरू कर रहा हूँ मैं, नोट कीजिए। ये वर्ष इन 12 राशियों के लोगों की किस्मत बदलने वाला आया है। सुन लो ध्यान से। अब मुख्य बात क्या है, मैंने बताया था कि आपकी किस्मत को बदलने वाली ये बात, जो सूत्र मैं बता रहा हूं वो सुन लीजिए। सबके लिए है, गरीब से गरीब और धनवान से धनवान लोगों के लिए। परसेप्शन, दृष्टिकोण बदलना है दो तरह से। एक आदमी निगेटिव माइंड का होता है, घर में बैठा रहता, बाहर नहीं निकलता। तो दो छोटे छोटे सूत्र हैं, अगर दिमाग में पल्ले पड़ती है जिसके, अपना सुधार करना चाहता है तो सुन लेगा। बात यह है कि एक गिलास में जल रखा है, आधा गिलास है, तो वो आपने सिद्धांत सुना होगा कि निगेटिव माइंड वाला बोलेगा अरे गिलास तो आधा ही, आधा भरा क्यों नहीं। जो पॉजिटिव सोचता है वही सोचता है आधा गिलास भरा हुआ है। तो मेरे को यार उस आदमी ने आधा गिलास दूध पिलाया, तो निगेटिव चीज़ आधा खाली था, और जो पॉजिटिव सोच रहा है वो बोले दूध जो है आधा भरा हुआ था, आधा गिलास भरा हुआ था। सोच का फर्क है। यही इसी पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक आदमी जापान से साउथ अफ्रीका चला गया। साउथ अफ्रीका इसलिए गया कि वहाँ भाई हमारी जूतों की फैक्ट्री है जापान में, मार्केटिंग मैनेजर था, वो भेज दिया गया और जा करके उसको कहा कि जापान से तुम जाओ फ्लाइट में और वहाँ जाओ, देखो साउथ अफ्रीका में हमारे जूतों की मार्केट की क्या स्कोप बन सकता है। वो गया, तो वो जाकर के सर्वे किया इधर उधर, तंजानिया और युगांडा, रवांडा, जो भी देश होंगे, सूडान, वहाँ लोगों में सभ्यता नहीं पनपी थी उस समय। हालांकि गांधी जी 100 साल पहले गए थे वहाँ। अब वहाँ उनका उद्धार करने के लिए सोचा कि जूते की फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ सप्लाई करेंगे, नहीं तो। अब वहाँ गया उस आदमी ने ईमेल भेजा अपने मालिक को कि महाराज, मालिक साहब, यहाँ मार्केट नहीं चल सकती आपकी, क्योंकि यहाँ पर जूते पहनने का चलन ही नहीं है, रिवाज ही नहीं है, कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो क्या करोगे यहाँ फैक्ट्री लगा करके या सप्लाई करके, यहाँ मार्केट नहीं है। मालिक के ने उसको वापस बुला लिया, दूसरा भेजा मैनेजर। तो जो मैनेजर होते हैं उनकी भी कई क्वालिटी होती है। बचपन में कहानी सुनी थी, 100 रुपये का एक आड़ती था दुकानदार, उसने 100 रुपये का भी नौकर रखा था, 200 का भी और 600 का भी, तीनों की क्वालिटी अलग अलग थी। तो वो जो मैनेजर गया वहाँ मालिक के पास, उसने कहा महाराज एक फैक्ट्री चाहे और लगानी पड़ जाए, वहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर तो बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि वहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है, हमारे जूते हर घर में सप्लाई होंगे, बच्चों के लिए भी होंगे। हम उनको जूते पहनने के फायदे बताएंगे कि भाई तुम्हारा पैर बिल्कुल गोरा रहेगा, धूल से बचेगा, चोट नहीं लगेगी, आपके एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप स्मार्ट दिखाई दोगे, कई बीमारियां से बच जाओगे। तो वहाँ भाई उनकी दुकानदारी चल गई और उस आदमी का प्रमोशन हो गया। उसको वहीं यूनिट जो लगाई गई जूतों की, उसका हेड बना दिया उस मार्केटिंग मैनेजर को। तो आज से ही आप अपने इस दृष्टिकोण को
जूते की फैक्ट्री हो या वहाँ के लोगों की सुख सुविधाएं हो, जहाँ जो चीज़ें नहीं है वहाँ उस चीज़ को पैदा करना है। तो भाद्रपद मास में अगर आप 5 शनिवार जो भी पूजा करेंगे, शनिवार एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, एक्स्ट्रा बोनस, तो आपको जूतों की फैक्ट्री लगाने वाले उस मैनेजर के समान लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।